Starting with the greatest name of Allah Almighty, praise be to the Lord of the world। आज हमारा जो टॉपिक है जो है गैसेस एक्सचेंज एंड प्लांट। ये प्लांट में किस तरह गैस जो है वो एक्सचेंज होता है, यानी गेन ऑफ ऑक्सीजन, लूज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, गेन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, लूज ऑफ ऑक्सीजन। इस तरह जो कि जिस तरह कल हमने पढ़ा था कि गैसेस एक्सचेंज क्या है, इसमें फिर हमने ब्रीथिंग पढ़े थे, रिस्पायरेशन पढ़े थे और इसमें गैसेस एक्सचेंज पढ़े थे। आज हमारा जो टॉपिक है वो है किस तरह यानी गैस जो है एक्सचेंज यानी तब्दील होते हैं प्लांट में। प्लांट किस तरह गैस एक्सचेंज करता है, किस तरह लेता है और किस तरह रिलीज़ करता है। सबसे पहले ये जो प्लांट है उसका जो मेन फंक्शन है गैस एक्सचेंज में, उसका फोटोसिंथेसिस है। क्योंकि प्लांट जो है वो ऑटोट्रॉफिक है, वो अपना फूड जो है वो खुद तैयार करते हैं, जो कि ह्यूमन जितनी एनिमल्स है वो हेटरोट्रॉफ है, क्योंकि वो अपना फूड खुद तैयार नहीं करते हैं। क्योंकि अल्लाह ताला ने इंसान को अपनी इबादत के लिए बनाया है और ये सारी जो कि फूड की ज़िम्मेदारी है वो प्लांट पे रखी है। प्लांट फोटोसिंथेसिस के अमल के ज़रिए फूड तैयार करके जिससे इंसान भी अपना फूड जो के लेते हैं। ये गैसेस एक्सचेंज प्लांट में किस तरह होते हैं, यानी किस तरह प्लांट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज करे बिटवीन प्लांट एंड एनवायरनमेंट, यानी प्लांट और एनवायरनमेंट के दरमियान वो किस तरह जो कि गैसों का तबादला करे, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की। और ये जो होते हैं ये ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पायरेशन होते हैं, यानी फोटोसिंथेसिस के अमल में और रेस्पायरेशन के अमल में ये गैसेस एक्सचेंज होते हैं। अब फोटोसिंथेसिस और रेस्पायरेशन, प्लांट यानी दोनों काम करते हैं डे टाइम, यानी डे टाइम वो फोटोसिंथेसिस भी करते हैं और रेस्पायरेशन भी करते हैं, यानी नाइट टाइम वो सिर्फ रेस्पायरेशन करते हैं, फोटोसिंथेसिस नहीं करते। क्यों नहीं करते हैं, हमने इसकी स्ट्रक्चर यहाँ बनाई है, आपको इंशाल्लाह ताला सही समझाएंगे कि किस तरह डे टाइम होता है, डे टाइम का क्या कौन सा अमल होता है और जो कि नाइट टाइम का कौन सा अमल होता है। ये फोटोसिंथेसिस जो है ये जब प्लांट में होती है, जो प्रेजेंट ऑफ व्हाट कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन एंड वाटर, सनलाइट, ये इन के दरमियान में ये फोटोसिंथेसिस का अमल होता है और वो प्लांट जो है वो अपना खुराक तैयार करते हैं। और जब ये अमल नहीं हो तो वो फोटोसिंथेसिस का अमल नहीं होता। और फोटोसिंथेसिस का मेन पार्ट जो है प्लांट में वो है लीफ, यानी विदाउट द लीफ द प्लांट फोटोसिंथेसिस इज इम्पॉसिबल, प्लांट की फोटोसिंथेसिस नहीं होते। किस तरह, यानी डे टाइम जब हमारे पास सनलाइट गुजरती है तो ये मैंने एक जो कि ब्लू कलर में मैंने ये बनाया है, इससे ऊपर ये डे टाइम है और नीचे मैंने ब्लैक कलर से बनाया है ये जो कि नाइट टाइम है। डे टाइम में क्या होती है, डे टाइम में जब सनलाइट गुजरती है, जब सनलाइट कोई प्लांट पे गुजरती है, जब सनलाइट लीफ पे गुजरती है तो क्लोरोप्लास्ट के ज़रिए फोटोसिंथेसिस का अमल शुरू होता है। क्लोरोप्लास्ट की मौजूदगी में और इसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन की मौजूदगी में फोटोसिंथेसिस का अमल शुरू होता है। जब फोटोसिंथेसिस का अमल शुरू हो जाए, फोटोसिंथेसिस का अमल हो जाए तो वो रिलीज़ क्या करता है, ऑक्सीजन एंड शुगर, यानी वो शुगर, ऑक्सीजन और शुगर को क्या एज अ प्रोडक्ट बना देता है। डे टाइम कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन की मौजूदगी एंड सनलाइट की मौजूदगी में क्लोरोप्लास्ट यानी फोटोसिंथेसिस का अमल शुरू करता है। जब फोटोसिंथेसिस का अमल हो जाए तो ऑक्सीजन और शुगर को रिलीज़ करते हैं। जब ऑक्सीजन और शुगर को रिलीज़ करते हैं तो इससे नाइट टाइम, डे टाइम में तो ये हो गया, नाइट टाइम में फिर ये जो कि ऑक्सीजन और शुगर जो है वो डे टाइम में किस तरह यानी वो अपना प्रोसेस जो कि मेंटेन रखते हैं। तो डे टाइम में ये ऑक्सीजन और शुगर वापस कार्बन डाइऑक्साइड जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में आते हैं, ये माइटोकॉन्ड्रिया है। यानी माइटोकॉन्ड्रिया में आते हैं। जब ये माइटोकॉन्ड्रिया में आते हैं तो यानी जितनी ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया में आती हैं और शुगर आते हैं। तो जो ऑक्सीजन, लॉट ऑफ अमाउंट ऑक्सीजन जो रिलीज़ करते हैं, इसमें जो कुछ बचते हैं वो एज अ प्रोडक्ट यानी प्रोडक्ट रहते हैं और वो ऑक्सीजन जो कि एनिमल्स, ह्यूमंस वो इस्तेमाल करते हैं। यानी जितनी शुगर और ऑक्सीजन बने, ये शुगर और ऑक्सीजन माइटोकॉन्ड्रिया में आते हैं और जितने लार्ज अमाउंट में ऑक्सीजन उसने रिलीज़ किया होता है, जो जितनी चाहे थे वो माइटोकॉन्ड्रिया को देते हैं और बाकी जो है एज अ प्रोडक्ट यानी एनिमल और ह्यूमन जो कि वो इस्तेमाल करते हैं।
अब ये शुगर ये यानी सेलुलर रिस्पायरेशन माइटोकॉन्ड्रिया यानी इसमें रिस्पायरेशन होंगे और माइटोकॉन्ड्रिया में रिस्पायरेशन जब होगी तो शुगर इसके वो माइटोकॉन्ड्रिया में आती है तो उसकी रिस्पायरेशन शुरू होती है। रिस्पायरेशन से हमारे पास एनर्जी रिलीज होगी, क्या बनेगा, एटीपी बनाएगा। जब एनर्जी रिलीज होकर एटीपी बनाएगा तो इससे अगेन कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन रिलीज होगा। वो कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन जो कि अगेन यानी वो क्लोरोप्लास्ट के पास जाएगा और अगेन फोटोसिंथेसिस का अमल शुरू हो जाएगा। ये डे टाइम फोटोसिंथेसिस और रेस्पायरेशन का अमल है। अब नाइट टाइम क्या होगा? नाइट टाइम प्लांट ने जितनी भी यानी कार्बन डाइऑक्साइड जितनी भी ऑक्सीजन और शुगर रिलीज किया था तो उसमें रिस्पायरेशन जब रिस्पायरेशन का अमल नाइट टाइम होता है और डे टाइम रिस्पायरेशन और फोटोसिंथेसिस दोनों होते हैं। जब नाइट टाइम में ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है और वो ऑक्सीजन लेते हैं और इसके बदले में कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करते हैं। जिस तरह के यानी लोग जब दरख्त के नीचे सोते हैं तो बहुत से लोग ये कहते हैं यार उस पे जिन्नात ने उनको मार दिया है, लेकिन ये जिन्नात नहीं है। एक्चुअली इसमें ये है कि नाइट टाइम कार्बन डाइऑक्साइड जो कि प्लांट जो कि कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करता है और ऑक्सीजन गेन करता है, इससे दरख्त के नीचे ऑक्सीजन की मकदार वो बहुत कम होते हैं और ह्यूमन की सांस बंद होती है। इस वजह से जब लोग दरख्त के नीचे सोते हैं तो वो मर जाते हैं, तो लोग कहते हैं इस पे जिन्नात उस जिन्नात ने उसको मार दिया। हालांकि ये इसका मसला ये है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो कि वो प्लांट लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड खारिज करते हैं ज़्यादा मकदार में, और जो कि ऑक्सीजन जो कि वो ज़्यादा मकदार में लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा खारिज करते हैं। तो डे टाइम ओनली रिस्पायरेशन सॉरी नाइट टाइम ओनली रिस्पायरेशन होते हैं। अब ये रिस्पायरेशन जो ये होते हैं यानी डे टाइम और नाइट टाइम, ये प्लांट की जो रिस्पायरेशन जो गैसेस एक्सचेंज होते हैं वो कुछ एक मखसूस पार्ट की वजह से होते हैं। इस मखसूस पार्ट में हमारे पास स्टोमेटा है, लेंटिकल सेल है और एपिडर्मस सेल है। जब आप यानी ये फॉर एग्जांपल ये हाथ मेरे ये लीफ है, जब लीफ को आप वर्टिकली हॉरिजॉन्टली आप जब काटते हैं इस तरह जब आप इसको काटते हैं तो अंदर ही माइटोकॉन्ड्रिया एपिडर्मल सेल और लेंटिकल सेल एपिडर्मल सेल ये सारे दिखाई देते हैं। जब हमने लीफ की ये एक इंटरनली जो कि इसका स्ट्रक्चर है ये माइक्रोस्कोप के ज़रिए दिखाए जाते हैं। इसको फिर काट करके लीफ को काट करके माइक्रोस्कोप में रखते हैं और इसको देखते हैं। तो इससे ये ऊपर वाला जो सेल है ये क्यूटिकल सेल है और ये दरमियान में ये जो सेल है ये इसको हम अपर एपिडर्मिस कहते हैं। और नीचे वाला ये जो सेल है और ये दोनों इसको हम पेलिसाइड सेल कहते हैं और ये सेल को हम स्पॉन्जी सेल कहते हैं यानी ज़्यादा नरम होते हैं। इसके साथ साथ हम लास्ट में जो कि आखिर में लोअर एपिडर्मस होते हैं या एंडोडर्म्स होते हैं वो भी इधर पाए जाते हैं और क्यूटिकल सेल एंड द लास्ट में होते हैं। अब इसमें एक सुराख होते हैं, उस सुराख को हम स्टोमा कहते हैं। एक सुराख को स्टोमा कहते हैं और ज़्यादा सुराख को स्टोमेटा कहते हैं। इसमें स्टोमा के इर्द गिर्द जो सेल होते हैं उसको हम कहते हैं गॉड सेल कहते हैं। सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस का अमल जो होता है वो पेलिसाइड सेल और स्पॉन्जी सेल करता है। जब पेलिसाइड और स्पॉन्जी सेल इसको हम इन दोनों सेल को हम क्या कहते हैं, मेसोफिल सेल कहते हैं। यानी सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस का अमल मेसोफिल सेल में होता है। तो डिफरेंट यानी प्लांट की गैसेस एक्सचेंज स्टोमेटा के ज़रिए भी होते हैं और इसके गैसेस एक्सचेंज यानी एपिडर्मिस के सेल की वजह से भी होते हैं और लेंटिकल सेल की भी वजह से होते हैं। किस तरह लेंटिकल सेल की वजह से होते हैं, यानी मेनी ऑफ द ट्री जो कि वो बड़े होते हैं, इसके जो स्टेम पे इस तरह डार्ट डार्ट होते हैं, स्टेम पे इस तरह डार्ट डार्ट होते हैं बड़े स्टेम पे। ये स्टेम ये जो डार्ट है इसको हम लेंटिकल सेल कहते हैं। इस लेंटिकल सेल की वजह से ऑक्सीजन इन द बॉडी भी होती है, ऑक्सीजन आउट द बॉडी भी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड इन द बॉडी भी होती है, आउट द बॉडी होती है। और हमारे पास टू टाइप की जो कि प्लांट्स है, एक एक्वेटिक है, एक जो कि टेरेस्ट्रियल है। एक्वेटिक में यानी पानी में जो उसकी जो स्मॉल सुराख होते हैं और स्टेम होते हैं, स्पॉन्जी स्टेम होते हैं, वो भी एज अ जो कि इसका जो गैसेस एक्सचेंज पार्ट होते हैं स्टेम। और जो यानी जो टेरेस्ट्रियल होता है, जो ज़मीनी होता है, इसमें लीफ हो गया, इसमें स्टेम हो गया, इसमें लेंटिकल स्टोमेटा लेंटिकल से एपिडर्मिस, इसकी वजह से प्लांट की गैसेस एक्सचेंज होते हैं। यानी
इसका मेन ख़ुलासा ये है कि जब गैसेस एक्सचेंज प्लांट में होते हैं तो प्लांट में जब आपसे कोई क्वेश्चन करेगा तो प्लांट में रिस्पायरेशन डे टाइम भी होते हैं। जी, रिस्पायरेशन और फोटोसिंथेसिस डे टाइम होते हैं, रिस्पायरेशन भी होते हैं, फोटोसिंथेसिस भी होते हैं, लेकिन नाइट टाइम जो होते हैं वो ओनली रिस्पायरेशन होते हैं। जो डे टाइम जो फोटोसिंथेसिस और रिस्पायरेशन होते हैं, यानी वो जितना भी फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन, लार्ज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जो रिलीज़ करते हैं और शुगर, ये फिर जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में आते हैं, इसमें रेस्पिरेशन शुरू होती है। इससे क्या बनते हैं, इससे इस एनर्जी से एनर्जी रिलीज होते हैं और एटीपी बनते हैं। और जो यानी बकाया जो ऑक्सीजन होते हैं वो एज ए ह्यूमन और एनिमल जो कि वो यूज़ करते हैं। और नाइट टाइम में ओनली रेस्पिरेशन होते हैं, इसकी वजह से वो कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा खारिज करते हैं और ऑक्सीजन की उसको ज़रूरत होती है। तो बाहर से ऑक्सीजन आती है ज़्यादा और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, ऑक्सीजन रेस्पिरेशन के लिए ज़रूरी है। तो इस वजह से इसी प्रोसेस से प्लांट जो किसकी गैसेस एक्सचेंज होते हैं। कल इंशाल्लाह हम जो कि जब कल इंशाल्लाह हम ह्यूमन गैसेस एक्सचेंज एंड ह्यूमन के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरह ह्यूमन जो कि गैसेस एक्सचेंज